हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की पहली क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी वर्णमाला को स्टेनोग्राफी में कैसे लिखा जाता है यही मैं बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, का वर्ग। देखिए, इसमें जो आ से लेके ज्ञा तक आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी उस तरीके से इसमें सीरियल से नहीं लिखा जाता। सबसे पहले मैं आज आपको वर्ण अक्षर व्यंजन बताऊंगा। स्वर का आज कोई भी क्लास नहीं होगी, इसमें सिर्फ व्यंजनों की क्लास होगी। व्यंजन जब आप लिखना बनाना सीख जाएंगे इसके बाद आपके स्वर की क्लास होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन न रखिएगा बिल्कुल भी। तो आपको मैं समझाने के लिए एक वक्र खींच ले रहा हूँ, गोला। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये कौन सी कैसी लाइन है ड्रा हो रही है। ठीक है, देखिए, का वर्ग। का वर्ग, इसमें हम वर्ग से विभाजित कर लेंगे। ठीक है, का वर्ग में आपके वर्ण आते हैं का, खा, गा और घा। ठीक है, देखिए अब का वर्ग बनेगा कैसे। ये गोला है, इस गोले को 20 से डिवाइड कर दो, आड़ी रेखा खींच दिया। ये आड़ी रेखा जो बनेगी, इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी वर्ण निकलेंगे। ठीक है, दो बातों का विशेष ध्यान रखना है स्टेनोग्राफी में। एक तो गाढ़ा और हल्का, मतलब लाइट और डार्क, और दूसरा वर्ण की लंबाई। मैं एक पहली क्लास वर्ण अक्षर की बोर्ड पे अपलोड कर चुका हूँ बना के, लेकिन उसमें कई स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जब वो कॉपी में बनाते हैं तो उन वर्ण की लंबाई को लेकर कई बार डाउट रहता है। तो जब वो कॉपी भेजते हैं मुझे पिक, तो उसमें किसी की लंबाई बहुत छोटी होती है, कहीं पे कोई बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन बना के ड्रा कर रहा होता है। तो इसलिए मैं कॉपी में आज बना के आपको ये क्लास बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सटीक से समझ में आ जाए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी व्यंजन निकलेंगे। आड़ी रेखा होगी लेकिन प्रत्येक वर्ण अक्षर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब क्या परिवर्तन होगा यही आप देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक लाइन, ये लाइन है ना, ये कॉपी कॉपी की ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर हल्का सा, क्योंकि इस पे अगर हम बनाएंगे तो आपको साफ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, ये एक हल्की सी रेखा ड्रा की, इतनी बड़ी। ठीक है, ये हल्की रेखा है, तो ये आपकी ये का वर्ण की आउटलाइन हो गई। ये का की स्टेनो को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, का, ये का हो गया। अब का हल्का है, का में हल्का सा आपने कट लगा दिया, तब ये क्या बन गया, खा। ये खा वर्ण बन गया। ठीक है, का वर्ण ये बना था, का वर्ण को डार्क कर दिया, मतलब गाढ़ा कर दिया, तो ये क्या बन गया, गा। ठीक है, अब गा वर्ण में आपने हल्का सा कट लगा दिया तो क्या बन गया, घा। ये आपका घा बन गया। ठीक है, तो आपने समझ लिया। देखिए, एक ही इसी रेखा से आपके चारों वर्ण निकल आए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ले लीजिए पा वर्ग। पा वर्ग कैसे बनेगा, एक रेखा इस दिशा से ऐसे, ये बेस, अब इसको मान लेते हैं का वर्ग को, इसको अब ऊपर से नीचे की दिशा में आएगी। कहाँ, ऊपर से नीचे की दिशा में। तो ये आपका पा वर्ग के सभी व्यंजन इससे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए, पा होता है, फा होता है, बा होता है और भा होता है। देखिए, ऊपर से नीचे को आएंगे, ये दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझने के लिए एक ये एरो चिन्ह बना दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस दिशा से आपको पेंसिल इधर को ले जाना है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस में नहीं करना, ये एरो चिन्ह, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये रेखाओं की प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के कैसे करनी है वो मैं अभी इस क्लास के समाप्त होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब पा वर्ण की कैसे बनेगी आउटलाइन, ये देखिए, ऊपर से नीचे की दिशा में पा आएगा। ध्यान से देखिएगा, हैं, क्योंकि आप ये पहली आपकी क्लास है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अलग चीज़ होती है स्टेनोग्राफी अदर सब्जेक्ट से। ठीक है, पा हो गया, पा हल्का बना है। अब पा में आपने कट लगा दिया तो ये हो गया फा। ठीक है, अब पा को डार्क कर दिया तो ये हो गया बा, और बा डार्क होता है, बा में कट लगा दिया तो भा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगला, सीधी रेखा,